Hello dear students, good morning everyone. My name is Dr. Mani Jaiswal and welcome to this channel Born for Biology. तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एवरीथिंग अबाउट कंपाउंड एपिथेलियम एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, दैट इज अबाउट सेल जंक्शन। एपिथेलियल टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं, ये सेल्स एक दूसरे के साथ कैसे अटैचमेंट रखते हैं, इनके बीच वाला इंटरसेलुलर मटेरियल कैसे होता है और सेल के जंक्शंस कौन कौन से हैं, जिसके ऊपर आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट। So come to the point. In last video we studied about simple epithelial tissues, everything about simple epithelium. Rapidly revise करते हैं हाफ मिनट में. There are basically 4 types of animal tissues: epithelial tissues, connective tissue, muscular tissue and neural tissue. Epithelial tissues are usually located on the non-cellular basement membrane. Epithelial tissues are mainly divided in 2 types: simple epithelium and compound epithelium. Simple epithelium is that in which cells are arranged in single layer, while compound epithelium is that in which cells are arranged in more than one layer. तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे compound epithelium. So all my dear students try to understand. सबसे पहले लोकेशन, कंपाउंड एपिथेलियम हमारी बॉडी में कहां कहां पे होते हैं? कंपाउंड एपिथेलियम इज यूजुअली लोकेटेड इन ड्राई सरफेस ऑफ स्किन. इन द ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, जहां जहां पे बॉडी के फ्रिक्शंस होते हैं वहां वहां पे होते हैं ये कंपाउंड एपिथेलियम. ऑल्सो these are located in the linings of moist surface of buccal cavity. pharynx, यहां पे फ्रिक्शन होता है ना. Also in the duct of pancreas, in the ducts of salivary glands. लोकेशन ध्यान में रखना है. क्लियर? नाउ कंपाउंड एपिथेलियम का स्ट्रक्चर सबसे पहले, और फिर हम पढ़ेंगे फंक्शंस. एज कंपेयर टू सिंपल एपिथेलियम क्या डिफरेंस है? सिंपल एपिथेलियम में हमने देखा सेल्स आर अरेंज्ड इन सिंगल लेयर. कंपाउंड एपिथेलियम में सेल्स आर अरेंज्ड इन मोर देन वन लेयर, मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है. लोअर मोस्ट लेयर्स ऑफ सेल्स इज रेस्टिंग ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, राइट, एंड दीज सेल्स यूजुअली हैव अ न्यूक्लियाई. अब ये आपको एनसीईआरटी में दिया नहीं है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है. न्यूली फॉर्म्ड सेल्स, जो न्यू सेल्स बनते हैं, दैट आर नियर द बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड दिस लेयर इज कॉल्ड स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम. इसको हम बोलेंगे स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम. मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है. एज in compound epithelium, cells shows many layers, it is multi-layered structure, it has very limited role in absorption and secretions. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है बच्चों. In compound epithelium, cells or this epithelium has very limited role in absorption and secretions. So what does it plays an important role? इसका फंक्शन क्या है? इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन. ज्यादा से ज्यादा ये प्रोटेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है. इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी मैकेनिकल और केमिकल स्ट्रेस. हमारी बॉडी में जहां जहां कोई ऑर्गन्स को मैकेनिकल और केमिकल स्ट्रेस होता है, उससे प्रोटेक्शन करना ये टिश्यू का मेन पर्पस है, राइट. सो दिस इनफ इंफॉर्मेशन इज गिवन इन एनसीईआरटी. कुछ एडिशनल पॉइंट इसमें ऐसे भी है. इसके जो ओल्डर सेल्स होते हैं, मतलब न्यू सेल्स आर प्रेजेंट नियर द बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड ओल्ड सेल्स आर एट द फ्री सरफेस. सेल्स आर फ्री, यूजुअली दैट डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस. और कुछ टर्म उसको दिया है, ध्यान में रख सकते हो तो देखो, अदर देन एनसीईआरटी पॉइंट है. दिस इज कॉल्ड स्ट्रैटम कोरोनम. अब और एक एडिशनल पॉइंट मैं बता रहा हूं बच्चों, जो आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन आप ध्यान में रख सकते हो. दिस कंपाउंड एपिथेलियम इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम. और इसके ऊपर से इसके 2 टाइप्स भी हम डिवाइड कर सकते हैं.
कंपाउंड इपिथेलियम में दो टाइप्स, दैट इज स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम एंड ट्रांजिशनल इपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम ये ऐसे होते हैं, सिंपली कंपाउंड इपिथेलियम यहां पे होता है स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम और अपर लेयर के सेल्स स्ट्रैटम कोरोनम। ये आपको स्टेट बोर्ड की बुक में दिया है। Those who are preparing for NEET 2021, my recommendation is that आप लोग न्यू सिलेबस की स्टेट बोर्ड की बुक भी अगर यूज करते हो तो भी काफी सारे जो इसेंशियल एडिशनल पॉइंट्स है वो आपको यहां पे मिल सकते हैं, राइट। अब ट्रांजिशनल इपिथेलियम जो होती है इसकी टाइप, दैट ट्रांजिशनल इपिथेलियम में होता क्या है, वो सेल स्ट्रेच भी होते हैं। तो अब हमारी बॉडी में स्ट्रेच की शेप चेंज करने की जरूरत कहां कहां पे होती है, जो ऑर्गन डिस्टेंड होते हैं, एक्सटेंड होते हैं, लाइक यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में जब यूरिन फिलअप होगा तो वो यूरिनरी ब्लैडर ऐसे फुल जाएगा ना, तो उसके सेल्स ऐसे स्ट्रेच हो जाएंगे, वहां पे होते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज द टाइप ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम। सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट कंपाउंड एपिथेलियम। नाउ अबाउट सेल जंक्शंस। बच्चों ये सेल जंक्शंस क्या होते हैं, जैसे हमने देखा एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल्स होते हैं, these cells lie very close to each other. These are compactly arranged. Intercellular gaps are very little. Intercellular substance or matrix is also very little. So these cells are connected with each other through the specialized intercellular material and it forms the joint linking between two cells, and these are called cell junctions, right? So all the cells of the epithelial tissue, all the cells of the epithelial tissues are connected with each other through the specialized material, intercellular substance, and here these junctions, the joints are called cell junctions. बच्चों होता क्या है, एनिमल सेल्स में ये जो एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स है, these are connected with each other, and nearly in all cells of the animal tissues, cell junctions provide the structural and functional links between the individual cells. दो सेल के बीच में जो भी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक्स होने चाहिए वो प्रोवाइड करते हैं ये सेल जंक्शंस। तो एपिथेलियल टिश्यू में तीन टाइप के सेल जंक्शंस आपको एनसीईआरटी में दिए हैं, लेकिन जहां तक हो सके वहां तक 5 अलग अलग सेल जंक्शंस आप ध्यान में रखो, राइट। फर्स्ट सेल जंक्शन में है टाइट जंक्शन, अडेयरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन क्या होता है, दो सेल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, दोनों के बीच में गैप बिल्कुल नहीं है और क्लोजली पैक्ड है। सो व्हाट इज टाइट जंक्शन, दूसरे से इकट्ठा बांध के रखते हैं और इधर का फ्लूइड उधर नहीं जाएगा, उधर का सब्सटेंस इधर नहीं आएगा, राइट। सो टाइट जंक्शंस held two neighboring cells tightly to each other and it stops the leakage or flow of substance from one cell to another cell, right? Then adhering junctions क्या, adhering junctions में ये जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस होता है मैट्रिक्स दो सेल के बीच का, दैट एक्ट एज अ सीमेंटिंग मटेरियल, ध्यान में रखना है। In adhering junctions, cells are hold together, keep together, where this intercellular substance act as a cementing material, and these two neighboring cells are tightly packed, tightly closed with each other. And then gap junction. So what is gap? Gap junction facilitate two adjacent cells, दो cells एक दूसरे के जो adjacent है, ये गैप जंक्शन में होता क्या है, दो सेल के बीच में माइन्यूट गैप है और एक सेल का जो भी साइटोप्लाज्म है, जो भी सिक्रीशंस है वो सेल के बाहर आते हैं, दो सेल के बीच में गैप पूरा फिलअप हो जाता है और एक सेल से इंफॉर्मेशन मतलब मॉलिक्यूल्स, आयॉन्स वो दूसरे सेल में चले जाते हैं। सो गैप जंक्शंस फैसिलिटेट द सेल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर।
दो सेल के बीच का कम्युनिकेशन होता है ये गैप जंक्शन की वजह से, बाय सिक्रेटिंग, बाय रिलीजिंग द साइटोप्लाज्म दैट फिल अप द गैप बिटवीन टू सेल्स, and thus the information is passed from one cell to another cell, right? So these three types of cell junctions are given in NCERT. और भी इसके साथ में दो सेल जंक्शंस आप ध्यान में रख सकते हो, desmosomes and hemidesmosomes. Desmosomes provide attachment of two neighboring cells by providing mechanical strength, mechanical support, and hemidesmosomes provide the attachment of the cell with the basement membrane. Also plays an important role in signaling. Hemidesmosomes, ये भी आपको एज एडिशनल पॉइंट ध्यान में रखना है, राइट? सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट एपिथेलियल टिश्यू. आपके असाइनमेंट क्या है बच्चों? देखो, एपिथेलियल टिश्यू ये पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है, और यहां तक कि आपको एपिथेलियल टिश्यू के ऑल टाइप्स सर्च करना है. हर एक टाइप की डायग्राम स्केच करो, उसका लोकेशन, स्ट्रक्चर, फंक्शंस लिखो. दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग. एंड देन in next video we'll move towards next tissue, that is connective tissue. Thank you.